नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुलाना विधानसभा सीट हरियाणा की। आपको पता होगा जुलाना विधानसभा सीट पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा में क्यों आ गई है। जुलाना विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल इतनी तेज क्यों है। आपको पता होगा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे जो दुनिया में कभी कुश्ती में पहलवान हारी नहीं, उन्हें भी भारत की पहलवान विनेश फोगाट ने हरा दिया। लेकिन गोल्ड मेडल के दिन उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, इसलिए वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लाने में चूक गई। लेकिन पेरिस से जब वो भारत लौटती हैं और जिस तरह एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया जाता है, लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जो उन्हें मिलता है, वो एक अतुलनीय और प्रशंसनीय है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक और मुश्किल मैच की। विनेश फोगाट ने एक और मुश्किल मैच में कदम रख दिया है। आपको पता होगा जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है विनेश फोगाट को। लेकिन जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। वहाँ के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वहाँ पर जो कांग्रेस है वो कई बार से चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई है। लेकिन आपने सुना ही होगा विनेश फोगाट हमेशा एक मुश्किल से काम में आगे रहती हैं, एक असंभव चीज़ को संभव बनाने का लगातार प्रयास करती हैं। हालांकि वो भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने धरना दिया, वो उसमें कामयाब भले ही न हो पाई हों, लेकिन ओलंपिक में जो उन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी को हासिल किया और जो भारत के अंदर उन्होंने प्यार पाया है, खासकर हरियाणा में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, खासकर जो आधी आबादी है, उसके लिए उन्होंने एक बहुत अग्रेसिव कार्य किया है। तो आज उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया है। तो राजनीति की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो चुनाव होना है जुलाना विधानसभा पर, वो एक बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। हालांकि पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला का प्रत्याशी यहाँ करीब 24,000 वोट से बीजेपी उम्मीदवार से विजयी हुआ था। लेकिन इस बार सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। माना यह भी जाता है कि जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का ससुराल है, लेकिन उसी अंदाज में वो वोट मांगते हुए दिखाई देती हैं। खासकर हम बात करते हैं ओलंपिक से, पेरिस से जब वो भारत लौटी हैं, तो सबसे बड़ी बात यह होगी उन्होंने पेरिस की सड़कों को भी देखा होगा और अब वो जुलाना की विधानसभा की सड़कों को भी देखेगी। आपने कई सारे फोटो देखे होंगे जहाँ धूल और मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है। पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ है वो इस बात की गवाही देते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सड़क, पानी और बिजली ये हमारी एक मूलभूत सुविधाएं हैं और इस पर हमको विशेष ध्यान देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जुलाना विधानसभा पर एक मजबूत लड़ाई पूरे भारत के अंदर चर्चा में रहेगी। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें।